इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे, कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप बड़ी बहस देख रहे हैं और ये बड़ी बहस हो रही है चुनाव विश्लेषण को लेकर। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कौन से मुद्दे तैर रहे हैं, किस राजनीतिक दल की साख दांव पर लगी हुई है। इससे पहले कि हम सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, एक बार फिर से आपका परिचय करा दें हमारे पैनल से। हमारे साथ आज इस पैनल में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी, के जी सुरेश जी, गणेश चौहान जी, सुभाष शर्मा जी, हमारे सहयोगी शक्ति परमार, चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या। हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और स्पेसिफिक होकर हम बात करते हैं अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। हिसार सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस पर 2 राजनीतिक दलों की नहीं, 2 परिवारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। हिसार सीट से जो जीतेगा वो आने वाले दिनों में प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सकता है, नई सियासत का रुख तय कर सकता है, यह कहा जा रहा है। रास बिहारी जी, हिसार का आंकड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वाकई हिसार में 2 राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? जो परिवार वहां हारेगा उसके लिए मुश्किलें हैं और जो वहां जीतेगा वो आगे सत्ता तक का सफर तय कर सकता है। नहीं, हिसार में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी क्या है, हिसार से जीतती है नहीं जीतती है। क्योंकि हिसार आमतौर पर चौधरी भजनलाल का इलाका रहा है, उनका वहाँ असर रहा है। और अगर मान लीजिए दुष्यंत चौटाला को वहाँ उन्होंने चुनाव लड़ाया है, चुनाव में उनका मुकाबला है कुलदीप बिश्नोई से, और कुलदीप बिश्नोई के साथ में बीजेपी है। मुद्दा वहाँ यह है कि बीजेपी, क्योंकि जो एक स्वाभाविक गठबंधन जो रहा है ना, तो वहाँ जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो बीजेपी का बहुत ज़्यादा असर हिसार वाले गाँव, उनके आसपास के गाँव में नहीं रहा है। ठीक, लेकिन वहाँ जितना भी थोड़ा बहुत लोग जो बीजेपी से या जो जनसंघ के समय से थोड़ी बहुत सहानुभूति वो रखते रहे हैं, क्योंकि हिसार शहर में भी बीजेपी का शहर होते हुए भी हिसार में बहुत ज़्यादा बीजेपी बहुत असर नहीं रहा। हिसार में हमेशा कांग्रेस का ही असर रहा या चौधरी देवीलाल के परिवार का असर रहा। तो वहाँ पर लेकिन आज की स्थिति में, बदली हुई स्थिति में, क्योंकि चुनाव, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि चुनाव मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को या नाम बनाने को लेकर है, तो हरियाणा की जनता, क्योंकि कई बार चौधरी देवीलाल परिवार कई बार जो बीजेपी साथ जो चुनाव लड़ा है, तो थोड़ी बहुत सहानुभूति जो है वो देवीलाल के परिवार के प्रति भी है वहाँ के लोगों की। और जो बदली हुई परिस्थितियों में, क्योंकि अकाली दल जो पंजाब में एनडीए का हिस्सा है, बाबा रामदेव जो खुद मोदी का झंडा उठाए घूम रहे हैं, बाबा रामदेव ने खुद दुष्यंत चौटाला का समर्थन करके आए हैं, और बादल जो है वो तो बार बार बात ही कर रहे हैं चौटाला परिवार की। तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत वोट भी बीजेपी का अगर थोड़ा बहुत भी बदल जाता है और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ चला जाता है, तो कुलदीप बिश्नोई को नुकसान हो सकता है वहां पर। तो राजबिहारी जी, क्या ये वाकई में टफ सीट होने वाली है? टक्कर कांटे की है या नहीं है? ये नहीं, टक्कर तो बहुत कांटे की। देखिए, अगर जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी कुलदीप बिश्नोई, और जबकि कांग्रेस के खिलाफ और इंडियन नेशनल के खिलाफ, खासतौर पे अजय चौटाला के खिलाफ या ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने लगातार हिसार में रैलियां की थी, तब बाई इलेक्शन में जाके मुश्किल से कुलदीप बिश्नोई 6000 वोट से जीत पाए थे। अब चूंकि स्थिति बहुत बदल गई है, ये अलग बात है कि वो मोदी के कैंडिडेट हैं। अगर वो जीतते हैं तो सिर्फ इस बात पे जीतेंगे मोदी के कैंडिडेट हैं। और क्या इमोशनल ये जो एक कार्ड खेला जा रहा है कि आप तो बहुत अच्छे से परिचित हैं हरियाणा की राजनीति और भावनात्मक भी किस प्रकार से लोग होते हैं वहाँ पे,
कि मेरा दादा भी अंदर है, मेरे पिता भी अंदर हैं, और जैसे वहाँ वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और जाने के बाद लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा चिंता मत कर, तेरे दादा दादी हम हैं। आप समझ रहे हैं ये क्या है कि नहीं, बकायदा इनेलो की तरफ से ये अपील की जा रही है जनसभाओं में कि आप अपने आप को चौटाला बनकर चुनाव लड़ें। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये आपका चुनाव है। अगर यहाँ से आप जीतेंगे तो जेल की सलाखें टूट जाएंगी, तूफान उठेगा, सत्ता तक पहुंचेंगे। इस अपील का कोई फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं, देखिए हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवलाल से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ, और उनके बाद कोई नेता हुआ चौधरी बंसीलाल को मैं मानता हूँ कि बंसीलाल ने जो जब हरियाणा बना तो एक आधुनिक हरियाणा की उन्होंने नींव रखी और एक विकास की लहर उन्होंने चलाई। लेकिन वो भी कोई कारण रहे हों, चाहे कांग्रेस में रहते हुए रहे हों, वो भी चौधरी देवीलाल की ऊंचाई नहीं छू पाए। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने जो न्याय आंदोलन चलाया, या जो पहले जो पंजाब से हरियाणा का जो बंटवारा हुआ, हरियाणा बना, उसमें चौधरी देवीलाल की बड़ी भूमिका रही। तो जो चौधरी देवीलाल, मैंने एक चीज देखी हरियाणा में जी, कि देवीलाल के बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति लोगों का बहुत अच्छा रहा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं, बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं, लेकिन जनता में उनका जो अपना एक कहना चाहिए कि तानाशाह पूर्ण रवैया रहा हो, या जो उनकी छवि बनाई गई, जो छवि छत्तीसगढ़ में जोगी की रही, जो उसी तरह की छवि है कि ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा में बनाई गई या बनी, कि ओम प्रकाश चौटाला जहां जाते हैं वहां संपत्ति पे कब्जा कर लेते हैं। तो एक जो छवि बनी, एक जो लोगों में एक धारणा बनाई गई, जैसे आप उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि अखिलेश सरकार की बन रही है कि हरियाणा में केवल एक लूटमार करने वाले नेता के रूप में ओम प्रकाश चौटाला को आगे दिखाया गया। जो विरोधियों ने या जो भी रहा हो मीडिया में, जो भी रहा हो, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जनता में उनकी छवि इस तरह की बनाई गई। अजय चौटाला में नुकसान, सर सवाल इसका फायदा है नुकसान? नहीं, मैं उसी बात पर रहा हूँ। अजय चौटाला ने थोड़ा अपना अलग रवैया रखा, और जो अभी जो नई चौथी पीढ़ी आई है, चाहे वो अभय चौटाला के बेटे हों, चाहे वो अजय चौटाला के बेटे हों, खास तौर पे जैसे मैं दिग्विजय सिंह का उदाहरण देना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह में एक चौधरी देवलाल जैसी छवि दिखती है। मैं एक दो बार उनके साथ गया हूँ, मतलब मैंने जहाँ उन्हें रैली, जो अपना एक छात्र वो रैली निकाली थी उन्होंने, तो मुझे एक दो बार कुछ मित्र साथ ले गए, तो मैंने देखा कि लोग उनको उस तरह प्यार करते हैं जैसे कि चौधरी देवलाल दिखते हैं। और उनमें और अपने जो उनके दादा हैं या उनके पिता हैं जी, उनके विपरीत सब लोगों से जैसे चौधरी देवलाल कहीं भी किसी घर में घुस जाते थे, किसी से मिल लेते थे, किसी से बात करने लगते, तो इस तरह से दिग्विजय चौटाला ये काम करते हैं। और उसमें तो मुझे लगता है कि दिग्विजय चौटाला ने जो एक छवि चौधरी देवीलाल के लिए थी लोगों में, वो उसको बनाई है। और ये चौथी पीढ़ी में कुछ बदलाव आ रहा है, और लोग, मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि हरियाणा में देवीलाल जैसा फिर माहौल आए। क्योंकि ये अलग बात है कि हरियाणा में हमेशा, जैसे कि सुभाष जी भी कह रहे हैं और गणेश जी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, शक्ति भी कह रहे हैं कि हरियाणा में जो जाट और नॉन जाट का जो फैक्टर है, वो चौधरी देवीलाल के टाइम में थोड़ा टूटा था, कम भी हुआ था। और चौधरी देवीलाल ने कुछ जो गैर जाट नेता थे उनको भी आगे बढ़ाया। अगर देखें तो चौधरी देवीलाल की दोस्ती और डॉक्टर मंगल सेन, जो जनसंघ के बड़े नेता थे, भाजपा के बड़े नेता रहे, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। और अगर आपने देखें, जब सरकार बनी हरियाणा में 77 में या 87 में, तो कई ऐसे नेताओं को जो नॉन जाट थे, तो चौधरी देवीलाल ने उनको अच्छा दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने पनपने नहीं दिया जी, दूसरे नेता जितने भी हुए हैं मैं यही उन्होंने पनपने नहीं दिया। देवीलाल यही बात की कर और रहा हूं। ये जो चौथी पीढ़ी में चौथी अभी तो समझौता नहीं हुआ इनका। चौथी पीढ़ी में उसका जनता कारण ये था कि जब नरेंद्र मोदी से कहा गया, सुखबीर बादल या बादल परिवार ने, कि जी ये समझौता इस बार करिए, ये 10 की 10 सीटें हम हरियाणा में जीत जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं हरियाणा का प्रभारी रहा हूं। जो सूत्रों से खबर मिली है कि मैं हरियाणा का प्रभारी रहा हूं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।